गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ पीताम्बरा की जय। एक बार साधकों आपका आपके इस चैनल में मैं आचार्य महेश शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। साधकों, मैं आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार में कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, करीब एक हफ्ता पहले मैंने स्वप्नेश्वरी देवी की एक साधना डाली थी जिसमें मंत्र आदि बताए थे। तो साधकों ने और अनुग्रह करके मुझे कहा है कि कुछ और साधनाएँ स्वप्नेश्वरी देवी की डालें। तो साधकों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको 3 स्वप्नेश्वरी की साधना दूंगा और उनके मंत्र और विनियोग बताऊंगा, जिससे आप स्वप्नेश्वरी देवी की साधना कर सकते हैं। ये और स्वप्नेश्वरी देवी की साधना साधकों ये है कि जो आप साधक इनकी साधना को पूर्ण कर लेगा तो ये देवी जो है स्वप्न में आके उसके वर्तमान भूत भविष्य आदि के बारे में उसे बता देंगी और उसे सट्टा लॉटरी आदि ये भी नंबर बता देती हैं। लेकिन साधकों, सट्टा लॉटरी के चक्कर में ज़्यादा ना रहें, क्योंकि ये चीज़ गलत है और काम गलत भी है। साधकों, मेरे पास खूब सट्टे के नंबर आते हैं, मुझे खूब नंबर मिलते हैं, रोज़ मिलते हैं, लेकिन मैं साधकों कभी नहीं लगाता हूँ। प्रारंभ में मैंने लगाई थी, हाँ, और साधकों को बता भी देता था, तो जिसके दुष्परिणाम मुझे भी भोगने पड़े थे। इसलिए साधकों में सट्टे लॉटरी के नंबर मैं नहीं लगाता हूँ। प्रारंभ में तो मैंने कनाडा में चलने वाली लॉटरी का भी नंबर बताया था एक साधक को, जिसमें $52 मिलियन उसे मिले थे। उसमें थोड़ा सा ही मुझे दिया, उसके बाद उसने मेरा नंबर वगैरह ब्लैक लिस्ट कर दिए। उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला, जबकि बात ये थी कि मुझे आधा देना है। तो साधकों, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं जीवन में। अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं तो ये जानता हूँ साधकों, पैसे के पीछे आदमी क्या से क्या कर जाता है, और पैसे के पीछे मैं तो बहुत दूर हूँ, गुरु तो बहुत दूर है। भाई भाई, पिता बेटा, रिश्तेदार एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, तो पैसा बहुत बुरा होता है साधकों। ये वो बुरा भी नहीं होता साधकों, जिनमें बुद्धि और विवेक है उनके लिए पैसा बुरा नहीं है, वो पैसा सही है उनके लिए। आपने देखा होगा, एक प्रसंग में इसमें बता दूं, ज़्यादा नहीं खींचूंगा, एक प्रसंग में बता दूं कि दीपावली की रात में हम जब पूजन करते हैं तो लक्ष्मी गणेश के साथ सरस्वती माँ का भी पूजन करते हैं साधकों। अब आप कहोगे कि लक्ष्मी जी तो चलो ठीक है, गणेश जी चलो ठीक है, गणेश जी हमारे शुभ कामों को करने वाले हैं और हमारे विघ्न हरता हैं, हमारे विघ्नों को हरने वाले हैं, ठीक। और रही लक्ष्मी वाली बात, तो लक्ष्मी जी तो सबको चाहिए, तो धन सबको चाहिए, तो वो लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लेकिन सरस्वती की माँ की पूजा क्यों करते हैं साधकों? तो साधकों, सरस्वती की पूजा इसलिए की जाती है कि अगर लक्ष्मी तुम्हारे पास आती हैं, यानी धन तुम्हारे पास आता है, तो आपको उसे किस तरह खर्च करना है और किस तरह उसको संभाल कर रखना है, ये बुद्धि और विवेक सरस्वती देती हैं। और साधकों, मैं एक बात और बता दूं, जिनके पास सरस्वती है यानी ज्ञान है, लक्ष्मी उन्हीं के पास आती हैं। वो बात एक अलग है साधकों, या पूर्व जन्म के कोई अच्छे संस्कार हों, भाग्य हों, जिन्हें जमीन में गड्ढा दबा मिल जाए, वो चीज़ एक अलग है, अपवाद होती है। वरना जिनके पास ज्ञान है, सरस्वती हैं, वही जो है लक्ष्मी जी वास करती हैं। और जब लक्ष्मी वास करती हैं, लक्ष्मी ये धन आता है घर में, तो उसे किस तरह हमें खर्च करना है, किस तरह संभाल कर रखना है और उसका क्या करना है, सदुपयोग कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये ज्ञान होना चाहिए साधक को। इसीलिए सरस्वती की पूजा की जाती है कि हे माँ लक्ष्मी, तुम्हारे साथ साथ हम सरस्वती माँ की भी पूजा करते हैं, उनका भी ध्यान करते हैं, ताकि हमें ये ज्ञान और विवेक बना रहे कि हम धन हमारे विवेक और बुद्धि से जो हम कर्म करें, जिससे हमें धन की प्राप्ति हो, और उस धन को हम कैसे संचित करें, कैसे सुरक्षित रखें हम। आपने देखा होगा, किसी के पास अनायासी धन आ गया तो जुआ, सट्टा, लॉटरी, शराब पी के वो सब नष्ट कर देते हैं। तो इसलिए साधकों, सरस्वती माँ की अति आवश्यकता होती है, यानी ज्ञान की हमें अति आवश्यकता होती है कि हमें वो ज्ञान मिलता रहे। इसीलिए
जिससे हम उसको संचित कर सकें, संभाल के रख सकें, सुरक्षित कर सकें। तो इसलिए सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। तो साधकों आओ आगे बढ़ते हैं। साधकों ये स्वप्नेश्वरी देवी साधना मैं पहले बता चुका हूँ, एक दे चुका हूँ, और इस वीडियो के माध्यम से आपको 3 स्वप्नेश्वरी देवी की साधना बताऊँगा मंत्र सहित। ये साधकों ये साधना आपको शुक्रवार से करनी है, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से करनी है। और मैं जानता हूँ ये जो 40 से 50 हज़ार मंत्र जप करने पर ये काम सिद्धि सफल हो जाती है इन तीनों की। और इसमें तो साधक अगर ज़्यादा भी कर ले तो कोई हानि नहीं है। और मैं जानता हूँ 5 लाख जप पर माता जी के दर्शन भी संभव हैं। मैंने एक चीज़ देखी, साधकों के साधक पूछेंगे कि 5 दिन में हो जाएगी कि 6 दिन में हो जाएगी कि 8 दिन में हो जाएगी। भाई साधकों मुझे ये बताओ, पूरा जीवन खाते खाते खा पी के सोते तो निकल गया तुम्हारा, अब तुम कुछ समय ईश्वर का भक्ति कर लोगे या कोई साधना सिद्ध कर लोगे 10-15 दिन, महीना 2 महीना, तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? तुम सोई तो रही हो खा के बस। भाई रात में कोई काम तो है नहीं कि काम, हाँ वो बात एक अलग है कि कोई बेचारा रात में काम करने जाता है तो उसके सामने समस्या है कि गुरुजी मुझे काम करना है भैया। और जो घर में पड़ा है खा पी के, जैसे 8 और 9 बजे और खा पी के घर में पड़ गया, तो भैया थोड़ा भगवान भजन कर लो, क्या जाता है, इससे तुम्हारा कल्याण होगा, उससे तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें स्वप्न में मिलते रहेंगे, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा, उद्धार होगा, समाज में तुम्हारा मान सम्मान भी बढ़ेगा, धन लक्ष्मी भी आएगी। पहले बता चुका हूँ, जब ज्ञान हो, जहाँ ज्ञान होगा, जहाँ सरस्वती होगी वहीं लक्ष्मी वास करती हैं, वही लक्ष्मी आती हैं। तो साधकों उसमें कौन सी बुरी बात है? तो साधक पहले तो ये ना पूछे कि 4 दिन में हो जाएगा कि 6 दिन में हो जाएगा कि 10 दिन में हो जाएगी। किसी को जल्दी हो जाती है, किसी की क्षमता देर कम होती है, किसी में जल्दी अच्छी क्षमता होती है, वो जल्दी कर लेते हैं। ये अपने बाकी के खेल हैं साधकों, वो ये अपने कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। लक्ष्मी जी की आरती में आपने सुना होगा, कर्म प्रभाव प्रकाशन भव निधि की दाता, ये भव निधि की दाता। तो साधकों वहाँ में भी लिखा है कर्म प्रभाव प्रकाशन, जो कर्म अच्छे करते हैं उन्हीं के प्रभाव से प्रकाशित होती है लक्ष्मी जी, उन्हीं की आती है। ये नहीं कि मैं कोई कर्म नहीं करूँगा, लगातार सुबह शाम लक्ष्मी की साधना करता रहूँ बैठा बैठा, वो ये एक अलग साधना उपासना हो जाती है। कर्म नहीं करूँगा, चुपचाप बैठा रहूँगा, मुझे कोई देने नहीं आएगा, वो एक बात अलग है कि अगर मैं लक्ष्मी की उपासना करूँ, लगातार उपासना पूर्ण करूँ, तब लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर मुझे धन संपत्ति कहीं से भी दे सकती हैं। तो वो भी तो कर्म ही हुआ, हमने कर्म किया कि नहीं किया, चाहे 15 दिन किया, चाहे 1 महीने किया, चाहे 2 महीने किया। तो कर्म प्रभाव प्रकाशन भव निधि की दाता, ये जो भव निधि है वो कर्म के अनुसार देती हैं लक्ष्मी जी साधकों। मैंने कई जो वामपंथी लोग हैं और दूसरे बुद्ध समाज के लोग हैं, जो सनातन धर्म पर टीका टिप्पणी करने वाले लोग हैं, उनकी वीडियो मैंने देखे। मैं हालांकि नहीं बोलना चाहता हूं उनके बारे में, क्योंकि बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिनकी बुद्धि और विवेक हर लिया वो ईश्वर ने, तो उनसे कुछ ज़्यादा कहने उचित नहीं है। और फिर पैदा भी तो उन्होंने ईश्वर नहीं किया है, उन्हें ऐसा ही जब उन्होंने पैदा किया है तो उन्हें खुद पता है कि इसकी बुद्धि विवेक कैसी है, उन्होंने हर ली है, तो भला तुम और मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। तो ऐसे लोगों के बारे में ज़्यादा बोलना कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि उनकी बुद्धि पहले हरण हो चुकी है। हम गालियाँ देंगे और कमेंट करेंगे उल्टे सीधा, मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो ईश्वर नहीं पैदा किया है। जैसे मुझे पैदा हुआ ऐसे उन्हें ईश्वर पैदा किया है ईश्वर ने, लेकिन बुद्धि और विवेक उनका हर लिया गया है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं वो ईश्वर अंशी। हम उन्हें आज भी गाली दें, नहीं गाली देनी है हमें, क्योंकि ईश्वर का अंश हैं वो, उनके अंदर भी ईश्वर वास करते हैं, जैसे मेरे अंदर और आपके अंदर करते हैं। हमें गाली नहीं देनी है उन्हें, अगर वो समझ सकें, उनकी बुद्धि विवेक जग जाए, समझ जाए तो ठीक, नहीं तो पैदा ही उसी लिए हुए हैं, असुरी प्रवृत्ति लेके पैदा हुए हैं, तो वही काम करेंगे। और ये चीज़ें सब ईश्वर जानते हैं, उन्होंने पैदा किया उनके कर्म के अनुसार, तो वो जानते हैं कि ये क्या कर्म करेगा। तो जब उनका ईश्वर ही कुछ नहीं कर सकते या भला नहीं कर सकते, तो भला हम और आप क्या कर सकते हैं। हाँ वो बात है अलग है कि उनके कोई अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार आड़े आ जाएं, तो उनकी बुद्धि और विवेक किसी सदगुरु की शरण में जाके जागृत हो जाए और वो अपने को पहचानने लग जाए, वो चीज़ एक अलग है। तो ये लोग कमेंट करते हैं कि लक्ष्मी की पूजा करने से कितनी के घर में लक्ष्मी आ गई, तो भी दर्द बने बैठे हो हैं।
दिवाली मत मनाओ, लक्ष्मी की पूजा मत करो, लक्ष्मी की पूजा करने से क्या तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो मैं उन बेवकूफ़ों को कहना चाहूँगा कि एक दिन काम करने से तू धन्ना सेठ नहीं बन जाएगा। तू किसी के यहाँ एक दिन काम कर रहा है तो तू धन्ना सेठ नहीं बन जाएगा। तुझे इतना ही मिलेगा जितना तुझे 2 से 5 की मजदूरी है, इतना ही। अगर तुझे धन्ना सेठ बनना है तो तुझे विवेक और बुद्धि से काम करना पड़ेगा, और ये जो हाथ पैरों की मेहनत है इससे ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा, तभी तू पैसे वाला बनेगा। मैं उन लोगों को ये जवाब दे रहा हूँ जो सनातन धर्म पर दिवाली पे लक्ष्मी पूजन का टीका टिप्पणी करते हैं। और कोई कहता है ऐसा नहीं है तो वो मेरे पास आ जाए, समय निकाल के पैसा खर्च करे, किराए पे कमरा ले और मेरे पास आ जाए। 1 महीने 2 महीने बस, ज़्यादा नहीं है, मेरे पास आगे रहे। फिर मैं उसे बताता हूँ कि तू धन्ना सेठ बना के नहीं बना, लेकिन बनेगा कब? कि जब सरस्वती रूपी ज्ञान उसे प्राप्त हो जाएगा, किसी भी मार्ग में, किसी भी स्थिति में। अब आपने देखा होगा कि लोग अधिकारी बन जाते हैं, उनके पास पैसा, तो भाई अधिकारी बना तो पैसा तो आएगा ही, ये तो सरकारी गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, ऊपर से ये भी लोग कमा लेते हैं। तो सरकारी अधिकारी या बने कैसे? बुद्धि और विवेक का प्रयोग किया उन्होंने। बुद्धि विवेक यानी सरस्वती ने तो बुद्धि विवेक दिया। अब उन्होंने जरूरी नहीं है कि सरस्वती की पूजा की उन्होंने, लेकिन पढ़ाई तो की, शिक्षा तो प्राप्त की, मेहनत की उन्होंने, दिन रात जगे, जब बने जाके वो। ईश्वर ये नहीं कहते कि तू मेरी पूजा कर। कभी भगवान किसी से कहने आएंगे तू मेरी पूजा कर, वो कभी नहीं कहते। वो तो ये कहते हैं तू अपने अंतरात्मा में झांक, तू अपने अंतरात्मा में देख कि तू कौन है और मेहनत कर, मैं तेरे साथ हूँ। साधकों, यो तो राम मेक, और इसमें थोड़ा सा चलो अगली बार किसी वीडियो में बताऊंगा, लंबा वीडियो हो जाएगा। फिर लोग कहते हो कि ये, कुछ साधक कहते हैं कि ये कपड़ चौथ कर देते हैं। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि आज हम राम और कृष्ण को पूजते हैं, उससे पहले किसे हम पूजा करते थे। ये बहुत से मैंने वीडियो देखे, उल्टी सीधी बातें करते हुए सुने, उनका जवाब मैं वीडियो के माध्यम से दूंगा उन्हें। तो साधकों, चलो हमका नाम है स्वप्नेश्वरी देवी की साधना के बारे में बात करते हैं। साधकों, ये साधना आपको शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू करनी है, और आपको जो इसमें सफ़ेद वस्त्र या पीताम्बर वस्त्र धारण करने साधकों, और गाय के घी का प्रयोग करना है, और आपको ये पूर्व दिशा की ओर मुँह करके साधना करनी है। धूपबत्ती, फल फूल जो भी हैं आप ले लें। आपके यहाँ मंदिर में कोई देवी हो, उनकी छवि कोई देख लें, और अगर कोई देवी छवि ना हो तो कोई बात नहीं है साधकों, हम मानसिक पूजन करके, वैसे ही मन में ही देवी का पूजन करके, पुष्प अर्पित करके उन्हें दीपक जला लें और धूप जला लें, और आचमन आदि करके जो पहली क्रिया होती है, 3 मिनट का प्राणायाम, 3 मिनट का नाड़ी शोधन, वो सभी साधकों को साधना में होता है। 1 माला गणेश जी की और 1 माला गुरु भगवान की करें, और 1 माला श्री हरि की, श्री कृष्ण राधे कृष्ण की करें साधकों। क्योंकि साधकों, हमारी अंतरात्मा जो है ईश्वर ही है। और दूसरी बात, ओम जो हर मंत्र के आगे ओम लगाए है वो श्री कृष्ण ही। अक्षरम परब्रह्म ज्योति रूप सनातनम, अक्षरम परब्रह्म, अक्षर है जो केवल एक अक्षर ओम है, वही परब्रह्म है, और वो ज्योति रूप सनातनम, वही ज्योति रूप हमारे अंदर विद्यमान है, वही सनातन है, और बाकी कुछ नहीं है संसार में साधकों इसके सिवा। तो श्री हरि गणेश की एक, भगवान श्री कृष्ण की 1 माला करें, और माला करने के बाद में विनियोग करें। विनियोग साधकों में बता देता हूँ। ये साधकों तीनों साधक जो मंत्र बताऊंगा तीनों उसी का एक ही विनियोग है। ओम अश्री स्वप्नेश्वरी मंत्रस्य उपमन्यु ऋषि रति छंद स्वप्नेश्वरी देवता मम भीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। ये साधकों स्वप्नेश्वरी का विनियोग है। अब स्वप्नेश्वरी का ध्यान बताता हूँ साधकों। बाराय भी पद्मयुगम तदा नाम करश भी कनका
नस्तनम सीताम्बरा शरदचक्रक्रांति स्वप्नेश्वरी नौम विभूषणाध्याम। ये उनका जो ध्यान है, और ध्यान करने के बाद आप जो है मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो साधकों, मैं बता दूं, माता जी का रूप जो है आपको जो आएंगी बिल्कुल स्वर्ण के समान उनका रूप होगा, अथवा शरद क्रांति, शरद चंद्रमा होता है, उसकी बिल्कुल उजाला होता है शरद चंद्रमा के, शरद पूर्णिमा के दिन जो उजाला होता है, इस तरह को उजली क्रांति की माता जी होंगी। मुझे तुम्हें आके बताएंगी या तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। साधकों, प्रकट तो ये समझ लो 2.5 या 3 लाख के ऊपर ही प्रकट होंगे, उससे पहले प्रकट होने वाली नहीं है। और साधक अगर प्रकट हो जाती हैं तो जीवन भर तुम्हें जो भी फल मांगो, जो भी वरदान मांगो साधकों, वो तुम्हें दे देंगे। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। वही बात साधकों, एक मैं बता रहा हूँ, एक क्लास को अप करने के लिए 1 साल मेहनत करनी पड़ती है, तब अगली क्लास में बच्चा जाता है। IAS PCS की तैयारी को 3-3 साल लग जाती हैं। MBBS के लिए 3-3, 4-4 साल लग गए जब सिलेक्शन हुए, वरना हुए भी नहीं। और तुम साधकों यहाँ 15 दिन 20 दिन देख के छोड़ के भाग जाती हो। जैसे मैं एक बार भी बताऊँ, जोश में तुम करते हो साधनाएँ, जोश में क्या हम साधनाएँ करेंगे, और होश आता है तभी छोड़ के भाग जाती हो। होश आता है यानी जब सिद्धि के नज़दीक आते हो तभी तुम छोड़ के भाग लेती हो। और साधकों, एक बात और मैं बता दूं कि साधना में अगर आपको विघ्न आ रहे हैं तो ये समझ लो आपको 100% साधना सफल होने वाली है। जी, विघ्नों को देखो मत, विघ्नों को सहो, भागो मत, 100% सिद्ध होने वाली साधना है। और दूसरी साधकों, एक और मैं बता दूं कि आपको जो स्वप्न में ईश्वर के या मात्र शक्तियों के, देव शक्तियों के दर्शन होना शुरू हो जाए तो समझ लो आपको 100% साधना सिद्ध हो जाएगी। आप और अच्छी तरह से उसी साधना को करें और मन लगा के करें, ब्रह्मी विद्या का प्रयोग करें साधकों, आपको सिद्ध हो जाएगी साधना। ये मेरा दावा है गारंटी के साथ। तो साधकों आगे चलो, स्वप्नेश्वरी मंत्र बताता हूँ। ओम श्री स्वप्नेश्वरी कार्य में बद स्वाहा। ये संत मंत्र साधकों, और आपको इसे 50,000 मंत्र जपोगे तभी आपके कार्य पूरे होने, जो स्वप्न में दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरा एक मंत्र और बता दूं साधकों, ओम ह्रीम मनसे स्वप्नेश्वरी विचारम विद्ये बदवद स्वाहा। ये स्वप्नेश्वरी का एक मंत्र हो रहा है साधकों। ये दो मंत्र हो गए देवी के। तीसरी और मैं स्वप्नेश्वरी बता दूं, ये साधकों बहुत ही गजब का मंत्र है। ओम ह्रीम मनसे स्वप्नेश्वरी विचारम विद्ये बदवद स्वाहा। इसके बाद साधकों में तीसरा मंत्र आपको बताता हूँ। ये चक्रेश्वरी देवी स्वप्नेश्वरी देवी है। ये चक्रेश्वरी देवी स्वप्नेश्वरी मंत्र है। विधान वही है जो साधकों ऊपर मैंने बताया। ओम ह्रीम मनसे स्वप्नेश्वरी, सॉरी हाँ, दोबारा वही बता दिया मैंने। ओम नमः स्वप्न चक्रेश्वरी स्वप्ने अवतरय गतम वर्तमानम कथय स्वाहा। ये मंत्र थोड़ा बड़ा है, तो साधकों मैंने ये एक भी वीडियो में 3 मंत्र बताए आपको। अब जो भी साधक करना चाहे साधकों इसे कर सकता है। ये बताऊं कि साधकों मंत्र कीलित किए हुए हैं। साधक करने से पहले इनका उत्कीलन करें, उनका संजीवन करें, उनका जागरण करें, और ये साधना आप करो। ये साधना साधकों आपको जो है तुलसी माला से या सफ़ेद चंदन की माला से, या जो है आपको लाल चंदन की माला से होगी। आप इस साधना को कर सकते हो। और अगर किसी के पास सच्चे मोती की माला है तो साधकों, सच्चे मोती की माला तो एक ऐसी माला है, उससे कोई भी साधना सिद्ध कर सकते हैं और हो जाएगी। तो इसी के साथ साधकों 20 मिनट का ये वीडियो हो गया। अगले वीडियो में फिर आपको मिलूँगा, आपसे विदा लेता हूँ। और साधकों वीडियो में कुछ त्रुटियाँ हुई हैं। एक मंत्र मैंने 2 बार बता दिया है, वो त्रुटियाँ हो गई हैं, क्योंकि उसके लिए क्षमा मांगता हूँ आपसे। और भी कोई बात हो तो साधकों अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे आपसे। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।
साधकों, गुरु भगवान की जय, माता पीताम्बरा की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। साधकों, ये वीडियो में साधकों के विशेष अनुरोध पर बना रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि साधकों, मेरे पास बहुत से मैसेज आते हैं और बहुत से फ़ोन भी आते हैं। तो साधकों, उनके लिए जिन साधकों ने मुझे मैसेज किया है और अन्य साधक जो हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे प्रिय बंधु, कोई भी व्यक्ति प्रेत आत्मा से ग्रसित हो या किसी ने उस पर कुछ करा दिया हो अथवा उसके घर पे कुछ करा दिया हो अथवा घर में कलेश आदि सब रहती हो या उसके जो है पितृदोष हों, नवग्रह दोष हों और अन्य दोष हों, तो साधकों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो उन लोगों के लिए, ऐसे पीड़ित और जो परेशान व्यक्ति हैं वो जो है संपर्क कर सकते हैं, जिनसे उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। साधकों, मैं देख रहा हूँ कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी साधक इन समस्याओं से या व्यक्ति इस समस्याओं से दूर नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे साधकों के लिए ये जो है वीडियो है, वो साधक निसंकोच में मेरे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 8979047231। तो साधकों, जो भी परेशानी हो आप मेरे व्हाट्सएप पर बता सकते हो और उसका समाधान करा सकते हो। जय श्री कृष्ण, जय राधे।